हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ममता स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। फिर से लेके आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग। आज का भी ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है और आज थोड़ा ज़्यादा ही मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम नहा के बस पूजा करके ही आ गए हैं किचन में। नाश्ता पहले ही बना के रख दिए थे। आज थोड़ा सा उलटफेर है आज रूटीन में। ऐसे तो नहाने के बाद ही नाश्ता बनता है, पर आज नहाने के पहले ही सारा प्रिपरेशन हम करके रख दिए थे क्योंकि लाडो का जो ट्यूशन है, एक ट्यूशन उसका एकदम मॉर्निंग में है क्योंकि गर्मी की वजह से मैम एकदम जल्दी करती है ट्यूशन, तो इसी वजह से उसको पहले नाश्ता दे देंगे। और इतने दिन तक एकदम सिंपल सादा ही सब बन रहा था। कभी सत्तू बन रहा था, सत्तू का शरबत, या तो कभी एकदम हल्का सा कुछ नाश्ता ये सब बन रहा था, उत्तपम, पोहा ये सब। पर आज बहुत दिन के बाद फरमाइश से, बच्चों के फरमाइश से, बेटा और बेटी दोनों के फरमाइश से बन रहा है पराठा। और साथ ही आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरा से। का ग्रेवी हमको थोड़ा सा कम लग रहा है और इतना सा काबुली चना हम बॉईल करके भी रख दिए हैं। चना बॉईल करके रखा हुआ है। इसको देखते हैं सामने कुछ बनाएंगे। आलू और काबुली चना दोनों बॉईल करके रखे हैं और थोड़ा सा दही भी है। तो आज शाम को कुछ बनाने का मन है तो उसी हिसाब से हम बनाए हैं। और उसमें ग्रेवी हमको कम लग रहा है। सारा कुछ तैयार है, बस ग्रेवी के लिए थोड़ा सा गर्म पानी करके डालेंगे। वो गई है फ्रेश होने, नहाने गई है। हम नहा के निकले हैं और वो गई है। तो फटाफट इधर बना लेंगे पराठा। एक ही तरह का नाश्ता हो रहा था इधर। सच में एकदम ही मतलब एक ही तरह का नहीं बोलेंगे, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे में दो तरफ ध्यान है ना, एक कैमरा पे है और दूसरा इधर हम बना रहे हैं, तो इसलिए दो तरफ ध्यान है। थोड़ा सा मतलब एक ही तरह का नहीं, जैसे कि अलग अलग ही बन रहा था पर कुछ अच्छा सा नहीं बन रहा था। तो आज इसीलिए काबुली चना और पराठा बन रहा है। पहले पूरी का प्लानिंग था कि पूरी बनेगा, पर पूरी हो गया कैंसिल। सब लोग कैंसिल कर दिए कि पूरी नहीं बनेगा, इसलिए पराठा बन रहा है। पराठा कम घी तेल में बन जाता है, पर पूरी डीप फ्राई खाने का भी मन नहीं है किसी को। देखूंगी अगर संडे को हो पाएगा तो संडे को बनाएंगे पूरी। पराठा डाल देंगे और हमारा चाय भी बनके तैयार है। चलिए हो गया। पानी डालने के बाद थोड़ा ज़्यादा लग रहा है हमको। लग रहा है कि काबुली चना कम हो गया है, पर सही है, कम नहीं हुआ है। अचार भी लेना है तो थोड़ा सा अचार भी दे देते हैं। फेवरेट नाश्ता बनता एक जन के फरमाइश से है, पर सब लोग एंजॉय करते हैं। चलिए, तो चाय भी बन गया है। अब इसको छान लेते हैं। टाटा, बाय बाय। सुबह के भाग दौड़ से अब थोड़ा सा रिलैक्स टाइम। लाडू भी निकल चुकी है पढ़ने के लिए। और कल आया है ये बनाया थी ट्रैकिंग बैग, पर इसका क्वालिटी अच्छा नहीं लगा हम लोग को। और इसको मतलब इसमें रखने के लिए भी ज़्यादा जगह नहीं है।
बस 2 ही चेन दिया गया है, कम से कम 3-4 रहना चाहिए ताकि वाटर बॉटल आ जाए, या तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा अगर लगेज हो तो वो आ जाए। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम लोग बहुत दुखी हो गए हैं। ये देखिए बहुत शौक से मंगाई थी, खासकर हमसे ज़्यादा हस्बैंड जी को बहुत मतलब ये होता है ना कि किसी चीज़ को मंगाना जल्दी, वो ऑनलाइन से शॉपिंग करते ही नहीं है। ऑनलाइन क्या ऐसे वो शॉपिंग करते ही नहीं है, जो भी ख़रीदना रहता है हम ही लेते हैं, हम ही अपने पसंद से करते हैं सारा कुछ। बहुत कम रेयर होता है, पर रेयर में ही ये हो गया है, तो उनका मूड ज़्यादा ऑफ हो गया है। और कलर भी बहुत पसंद करके लिए थे, नेवी ब्लू कलर में है, पूरा पैकिंग कर दिया है बेटा, क्योंकि फ्लिपकार्ट से मंगाए थे इसको, क्योंकि किसी भी टाइम आ जाएंगे, रिटर्न करना है तो किसी भी टाइम आके लेके जाएंगे। इसके बदले दूसरा ऑर्डर करेंगे, ये लेके जाएंगे, उसके बाद दूसरा ऑर्डर करके उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा लगेज आ जाए ऐसा लेके जाना है। पहले एक था बहुत बड़ा सा था, हम लोग जब वैष्णो देवी गए थे तो उस समय वो लिए थे हम लोग, ताकि मतलब एक बार पीठ में रख के उसको लेके कहीं भी इजीली जाना आना हो सकता है। ट्रॉली जितना भी रहे, ट्रॉली में क्या होता है हाथ दोनों एंगेज रहता है, एक हाथ एंगेज रहेगा ही, और अगर इसमें बैग ले लिए साइड बैग तो वो भी एंगेज हो जाता है। पर इसमें क्या होता है ट्रैकिंग में इजी रहता है, पीठ पे रख लीजिए और चलते बनिए, फिर दोनों हाथ फ्री, और दोनों हाथ फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी जाना आना होता है तो 2 हाथ फ्री रखना, और खासकर एक हाथ तो फ्री रखना ही चाहिए, दोनों हाथ कभी भी एंगेज नहीं रखना चाहिए। ऐसा बहुत सारा केस हो भी गया है, उस दिन भी हम मोबाइल पे देख रहे थे, तो इसीलिए देख देख के ही सब कुछ दिमाग खुलता है, जानकारी इसी तरह से हम लोग को मिल जाता है। तो चलिए इसको साइड में रहते थे, जब आएंगे उसका लेके जाएंगे। और अब मेरा रिलैक्स टाइम है थोड़ा सा, और अब हम चलेंगे थोड़ी देर, हमको माँ से बात करना है, 2 दिन हो गया है माँ से बात नहीं हुई है, तो अभी जाएंगे माँ से बात कर लेंगे, और उसके बाद फिर दोपहर का खाना भी बनाना है। तो दोपहर में खाने में क्या बनेगा, हल्का पतला ही कुछ बनाएंगे ताकि हल्का रहे। इतना गर्मी है ना कि कुछ सच में कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, और खाली मन कर रहा पानी पिए पानी पिए। बरसात होने के बाद भी आंधी तूफान हुआ है कल रात में, पर उससे भी कुछ राहत नहीं है। जब भी आंधी तूफान हो रहा है तो रात के टाइम पे ही हो रहा है, राहत नहीं है, धूप बसा ही नहीं है। तो इसीलिए कुछ बनाएंगे जो गर्मी में खाने के लिए इजी रहे और सहज पाच्य हो, सहज जल्दी से पच जाए, ऐसा कुछ बनाएंगे। और आम दही है, आम दही खा लेंगे सब लोग। तो बस आज का लंच हम लोग का देखते हैं कि क्या बनाएंगे, कुछ तो सोच के रखे हैं। और लाडो के आने के पहले ही हमको लंच भी बना के रखना है, क्योंकि आके खाना खा के फिर से उसको निकलना है। मौसम ठीक रहता है तो उसका सारा टाइम सही रहता है, पर मौसम की वजह से, ऐसा गर्मी की वजह से सारा कुछ लुप्त हो गया है। पहले लाडो का गर्मी का छुट्टी होता था तो हम बहुत खुश होते थे, ये अब बेटी का, बाबू का, बेटा का भी होता था, तो अब फ्री, अब कुछ नहीं, इस तरह से रहता था। पर अभी भी जब मतलब बड़े हो जाएंगे, सोचती थी जब बड़े हो जाएंगे तो हम फ्री हो जाएंगे, पर अभी भी ऐसा नहीं। माँ कभी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, बच्चे बाहर भी चल जाएंगे पढ़ने लिखने, जॉब करने, तो भी माँ का ड्यूटी ख़त्म नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि इसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे, थोड़ा सा निश्चिंत हो जाएंगे, पर निश्चिंत माँ कभी नहीं हो सकती है। तो माँ से बात कर लेते हैं, उसके बाद कैमरा ऑन करूँगी।
तैयार होने के बाद अब हम आ गए हैं किचन में और फिर से लग गए हैं रोटी पराठा बनाने में। हम तो रोटी ही खाने वाले हैं क्योंकि हमसे पराठा नहीं खाया जाएगा। सो पापा और बेटे के लिए अभी हम पराठा बनाएंगे। हाँ, पर रोटी ऐसे ही नहीं खाएंगे, हल्का सा घर में घी बनाई थी तो वो घी हम लगा लेंगे रोटी में और उसी को खाएंगे। नाश्ता हो गया है, चाय भी पीना हो गया है, थोड़ी देर टीवी चला ली क्योंकि ये मेरा मी टाइम है। इसके बाद फिर से काम में लगना है तो थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लेते हैं। तो पुराना ज़माना का गाना हमको थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। टीवी देखना हो गया है, 2-3 सॉन्ग सुन ली, बस मूड फ्रेश हो गया। तो अब हम जितना भी बर्तन था नाश्ता का वो सबको क्लीन कर लेंगे क्योंकि ये सब क्लीन करने के बाद ही दोपहर का खाना बनेगा। तो उस समय अगर हम बर्तन धोने लगेंगे तो सारा काम उलट पुलट हो जाता है और टाइम भी ज़्यादा लग जाता है और एक हेडेक टाइप का लगता है। तो वो नहीं लेना है, प्रेशर एकदम नहीं लेना है, आराम आराम से सब काम करना है। तो अब हम बर्तन धो लेंगे और अगर कंटिन्यू काम करते रहिए तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। मेरे साथ तो होता है ऐसा, पता नहीं आप सबके साथ होता है या नहीं, कि काम कर रहे हैं तो वो एक प्रेशर आ जाता है। तो काम के बीच में अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग अपने लिए टाइम निकाल ले, थोड़ा सा गाना वाना सुन ले या जो भी पसंद है, बुक पढ़ना है या अपने लिए टाइम जैसे भी निकालना चाहे निकाल लें तो आराम से सारा काम हो जाता है टाइम टू टाइम। गर्मी बहुत है तो एक प्रेशर तो रहता ही है गर्मी का अलग से, क्योंकि हम लोग को ही लेडीज़, हम गृहिणियों को ही किचन में रहना होता है ज़्यादा टाइम। तो प्रेशर नहीं, काम आराम से करना है। तो इसीलिए हम थोड़ी देर मूड फ्रेश कर लिए हैं। जिसको जो पसंद है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए, हर किसी का नज़रिया एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। किसी का रहेगा काम करके ही बैठेंगे, ऐसा रहता है, पर मेरा ऐसा नहीं है। हम काम के बीच में अपने लिए टाइम निकालना हमको अच्छा लगता है, नहीं तो एक बार कंटिन्यू काम करते रहना वो हमको लगता है जैसे मेरे ऊपर प्रेशर हो रहा है, ऐसा लगता है। चलिए जी, सारा बर्तन क्लीन हो चुका है और सारा बर्तन से जब पानी हट जाएगा, सूख जाएगा पानी, तो ये सबको जगह पर सेट कर देंगे। दोपहर का खाना भी बन गया है और सिंपल साधारण खाना आज बनाई हूँ। और अब सबको खाना है आइसक्रीम। तो यहाँ आइसक्रीम कट किया जा रहा है, सबको सर्व किया जा रहा है। तो वो काम लाडो ही कर रही है। और जब भी आइसक्रीम कट करना हो ना, पीसेस निकालना हो, तो एक बर्तन में पानी ले लीजिएगा
और साथ में तो 1 चम्मच चाहिए ही चाहिए। बस पानी में डुबाना है चम्मच को और आइसक्रीम का पीस निकालना है तो इजीली निकल जाएगा। कल हम अपने बेटे को बोले थे कि आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो सबके लिए आइसक्रीम ले आना, और मेरा ऑल टाइम फेवरेट आइसक्रीम है वैनिला, पर वो पूरा बॉक्स ही लेके आ गया है और रात को आया है और अभी दोपहर तक पूरा ख़त्म हो रहा है। तो सबको सिर्फ आइसक्रीम ठंडा यही खाना है और पीना है।